टकटकी लगाए पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की तरफ देख रही थी। सबको उम्मीद थी कि शायद आज मिडिल ईस्ट में बारूद की गंध कम होगी और शांति का कोई रास्ता निकलेगा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अपना बैग पैक कर चुके थे और किसी भी वक्त उड़ान भरने वाले थे, लेकिन आखिरी वक्त पर खबर आई कि ईरान बातचीत की मेज पर आने के लिए तैयार ही नहीं है। ईरान के इस इनकार ने न सिर्फ अमेरिका को चौंका दिया, बल्कि पाकिस्तान की उस कोशिश को भी बड़ा झटका दिया है जिसमें वो खुद को एक बड़े मध्यस्थ के तौर पर देख रहा था। फिलहाल हालात ये हैं कि बातचीत की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, लेकिन इस तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने सबको हैरान कर दिया। ट्रंप ने एक तरफा सीज फायर को बढ़ाने का ऐलान कर दिया। जी हाँ, जब पूरी दुनिया को लग रहा था कि अब युद्ध और भड़केगा, तब ट्रंप ने अपनी सेना को रुकने के आदेश दे दिए। लेकिन इसके पीछे की कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी दिख रही है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ईरान ने ऐन मौके पर आने से मना कर दिया? ईरान की न्यूज एजेंसी तस्नीम ने जो दावा किया है वो अमेरिका की साख पर बड़े सवाल खड़े करता है। ईरान का कहना है कि उसने बातचीत के लिए 10 शर्तें रखी थी, जिसे अमेरिका और पाकिस्तान ने मान लिया था, लेकिन जैसे ही दूसरे दौर की बातचीत का वक्त करीब आया, अमेरिका अपने वादों से मुकरने लगा। सबसे बड़ा विवाद लेबनान को लेकर हुआ। ईरान का आरोप है कि अमेरिका ने वादा किया था कि वो इजराइल को लेबनान में हमला करने से रोकेगा और वहां पर सीज फायर लागू करवाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भी ठन गई है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने हॉर्मुज को खोलने का इशारा तो कर दिया था, लेकिन अमेरिका ने अपनी नौसैनिक नाकेबंदी नहीं हटाई। नतीजा ये हुआ कि ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी कि IRGC ने हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से पूरी तरह बंद कर दिया है। ईरान का साफ कहना है कि जब तक अमेरिका अपनी पुरानी शर्तों पर वापस नहीं लौटता, तब तक बातचीत करना सिर्फ वक्त की बर्बादी है। अब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के उस सोशल मीडिया पोस्ट की जिसने हलचल मचा दी है। 8 अप्रैल को हुआ 2 हफ्तों का सीज फायर खत्म होने में सिर्फ 24 घंटे बचे थे। अगर ट्रंप इसे नहीं बढ़ाते तो आज जंग शुरू हो चुकी होती। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि ईरान की सरकार अंदरूनी तौर पर बटी हुई है। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने उनसे गुजारिश की थी कि ईरान को एक और मौका दिया जाए। ट्रंप ने कहा, मैंने अपनी सेना को निर्देश दिया है कि वो नाकेबंदी जारी रखे, लेकिन तब तक हमला ना करे जब तक ईरान का कोई ठोस प्रस्ताव सामने नहीं आ जाता। यानी ट्रंप ने सीज फायर तो बढ़ा दिया, लेकिन ईरान की गर्दन पर हॉर्मुज की नाकेबंदी के जरिए दबाव भी बनाए रखा है। ट्रंप का संदेश साफ है, समझौता उनकी शर्तों पर होगा, वरना ईरान की इकोनॉमी को चोक करने के लिए उनकी नेवी तैयार खड़ी है। अब गेंद ईरान के पाले में है कि वो झुकता है या फिर इस डेडलॉक को और आगे खींचता है।